एक सीट पर जन सुराज को भी बढ़त मिल गई है। वो जन सुराज जिसे कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जितने भी एग्जिट पोल है उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है अगर जन सुराज के लिए आप देखें, लेकिन फिलहाल यहां पर खाता खुलते हुए और रुझानों में आते हुए जन सुराज पार्टी भी नजर आ रही है। तो आप देखिए कि धीरे धीरे दानापुर से आरजेडी आगे है, तो आप देखिए कि ये जो रुझान है वो अब आने शुरू हो चुके हैं। जो ये आंकड़े अब धीरे धीरे देखिए कैसे अब बदल रहे हैं। हालांकि ये रुझान है, सिर्फ ये बात आप समझ लीजिए, ये नतीजे में तब्दील कितना हो पाएगा ये धीरे धीरे जो तस्वीर है वो साफ होगी समय के साथ। लेकिन फिलहाल जो रुझान है वो आते हुए और फिलहाल जो और सीधे शैलेंद्र का रुख करते हैं बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए शैलेंद्र हमारे साथ। शैलेंद्र देखिए जो ये आंकड़े आ रहे हैं वो सबके लिए अभी फिलहाल खुश करने वाले कह सकते हैं, क्योंकि रुझानों में तमाम पार्टियों को लीड मिल रही है। हालांकि ये कितना ज्यादा नतीजों में तब्दील हो पाएगी उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल ये बताइए बीजेपी दफ्तर का माहौल क्या है? देखिए बीजेपी दफ्तर का माहौल ये है कि ये तस्वीर देखिए, ये जो है ये काफ़ी कुछ कहती है, यानी कि जो आपने बताया था। और इसके बगल में एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सामने देखिए ये तैयारी यहाँ हो रही है। और यहाँ पर जो है कुछ देर में यानी कि यहीं पर टीवी लगी हुई है, सामने स्क्रीन है और कुर्सियों की सफाई हो रही है। यानी यहाँ पर जो कार्यकर्ता आएंगे, जो लोग आएंगे, वो जो है यहीं पर बैठकर नतीजे देखेंगे। चूँकि नतीजे अब कहें कि रुझान जो है अब आने लगे हैं। कुछ साथी हैं, ये बताइए बीजेपी के कुछ नेता आ भी चुके हैं, आप लोग कितना कॉन्फिडेंट हैं आज को जो मतगणना हो रही है कि इसको? तो यही है कि एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से जीत रही है। कम से कम 150 से ऊपर से हम सब जीतेंगे। फुल कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ मिठाई बन रहा है सभी लोग के लिए, मीडिया कर्मी के लिए भी और वो तो के लिए। मतलब आपको लगता है कि जो रुझान आने शुरू हुए हैं सब एकदम आपके पक्ष में रहेंगे? और आप? नहीं, मेरा ये पक्ष में रहेंगे। एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। उत्सुकता है, आना शुरू हो गए हैं सभी लोग। हमारे दोस्त मुहिम देखिए मुखिया जी भी आ गए हैं। अच्छा हाँ। तो देखिए मुखिया जी को बता दें, मुखिया जी पूछे क्या सुबह सुबह एकदम चंदन टीका करके आप पहुंच गए हैं? पूजा करते हैं। पूजा करते हैं जी, तो लगता है आज पूजा सफल हो जाएगी? एकदम सफल होगी। पूजा एकदम सफल होगा। सफल होगी। क्या होगा? जनता का विश्वास है। अच्छा, जनता का विश्वास। वहाँ तो कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ हुआ तो फिर कुछ क्या कैसे क्या हो? क्या करेंगे गड़बड़? वो करेगा 18% लोग, क्या गड़बड़ करेगा? हम लोग 82% है, ज्यादा गड़बड़ थोड़े करेगा। अच्छा, हम लोग भी गड़बड़ कर देंगे। अच्छा, मतलब ये भी आप वो कह रहे हैं? हाँ, क्या नहीं कहेंगे तब। तो ये जो लोग हैं यानी कुछ कार्यकर्ता आए हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम तैयारी दिखा देते हैं आपको बीजेपी ऑफिस की। यहाँ पर धीरे धीरे तैयारियाँ जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। यानी कि यहीं पर जो चीज़ें हैं, जो खाना बनने की बात हो रही थी, यानी कि जहाँ पर जो व्यवस्थाओं की बात है हम वो व्यवस्था भी दिखा देते हैं कि आखिर किस तरह से बीजेपी ऑफिस में जो चीज़ें चल रही, चूँकि प्रदेश कार्यालय है और यहाँ पर 2015 के बाद जो जश्न है उस पर मैं आपको शैलेंद्र रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे, अलीपुर से मैथिली ठाकुर। देखिए मैथिली ठाकुर जो चुनाव से पहले इन्हें टिकट दिया गया, पहली बार चुनावी मैदान में, और कहा यह जाता है कि प्रधानमंत्री की ही ये पसंद है। और ऐसे में अभी देखिए रुझानों में आगे चल रही हैं। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे। तारापुर देखिए पहली बार यहां से चुनाव लड़ते हुए सम्राट चौधरी, हालांकि इस बार जो उनकी सीट ही बदल दी गई थी। ऐसे में देखना यही होगा, क्योंकि रुझानों में तो अभी आगे निकल रहे हैं। क्या जो ये रुझान है ये नतीजे में तब्दील हो पाएंगे, ये भी देखना काफी अहम होने वाला है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था, कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी की जो सीट है वो फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल रुझानों में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, 11 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 4 सीटों पर एनडीए को बढ़त और 10 सीटों पर देखिए 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त, 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही है। 22 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त, 9 सीटों पर महागठबंधन आगे है। यानी कि यहाँ पर देखिए मुकाबला कांटे की टक्कर का भी रुझानों में सामने आ रहा है। और 3 सीटों पर अन्य इस वक्त आगे है। जो रुझान हम आपको बता रहे हैं ये 22 सीटों के हैं। 22 सीटों में 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त, 9 सीटों पर महागठबंधन और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई रुझानों में नजर आ रही है। हालांकि देखिए मुकाबला रुझानों में भी काफी दिलचस्प और
टिका नजर आ रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि आगे आखिर होता क्या है, क्या जो ये रुझान, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती दौर है, अभी कुछ भी कहना बहुत ही सही नहीं होगा, क्योंकि बैलेट पेपर की अभी जो गिनती है वो शुरू हो रही है। और जो रुझान आ रहे हैं बैलेट पेपर के हम आपको बता रहे हैं, 8:30 बजे के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, डिप्टी सीएम जिनकी सीट इस बार बदल दी गई, तारापुर से लीड लेते हुए।